नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वेस्ट टू हिप रेशियो, या तो इसको वेस्ट हिप रेशियो भी कहा जाता है। ये एक तरह का ओबेसिटी इंडिकेटर और हेल्थ रिस्क इंडिकेटर है। हालांकि इसके अलावा दूसरे ओबेसिटी इंडिकेटर भी है, जैसे कि बीएमआई, फैट परसेंटेज और वेस्ट वेस्ट टू हिप रेशियो, ये तीसरा इंडिकेटर है। परंतु पहले दो जो इंडिकेटर है उसमें हम हेल्थ रिस्क को मेज़र नहीं कर सकते, और फैट परसेंटेज निकालने के लिए तो आपको वैसे इक्विपमेंट भी लगता है, बॉडी फैट एनालाइज़र। वेस्ट टू हेप रेशियो निकालने के लिए हमें कोई ज़्यादा बड़े इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मेज़र कैसे करते हैं? बहुत ही सिंपल है। दो लोकेशन आपको बॉडी से मेज़र करने हैं। आपको कमर के घेराव को और अपने हिप्स के घेराव को मेज़र करना है। हालांकि एब्डोमिनल ओबेसिटी या तो वेस्ट सर्कमफेरेंस को मेज़र करने के 3-4 तरीके हैं, परंतु जो सबसे आसान वाला ये है कि नेवल से 1 इंच ऊपर की हाइट पर आपको ज़मीन से पैरेलल को टैप को रखते हुए कमर के पूरे घेराव को मेज़र करना है। ज़्यादा दबाना नहीं है। और जब भी आप जिस पर्सन का कमर का घेराव या तो वेस्ट सर्कमफेरेंस जब आप मेज़र कर रहे हैं तो उसको नॉर्मल ब्रीदिंग के लिए ही बोलना है। जब वो नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान एक्सेल कर ले, जब वो श्वास छोड़ दे, बस उसके बाद उसको मेज़र कर लेना है। कभी भी इस मेज़रमेंट के दौरान वो अपने एब्डोमेन को टक इन नहीं करेगा या होलो नहीं करेगा या वैक्यूम जनरेट नहीं करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान इसको मेज़र करना है। मेज़रमेंट जो है, आप इंच या सेंटीमीटर, ये दो ऑप्शन है आपके पास, बट मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप इसको सेंटीमीटर में मेज़र कीजिए और इसको राउंड फिगर में ही रखिए। अगर हाफ सेंटीमीटर होता है तो जो भी आप क्लोजेस्ट वन फिगर है उसको आप चूज़ कर सकते हैं एज अ रीडिंग। इंच में रखेंगे तो कभी भी राउंड फिगर आना बड़ा मुश्किल होगा। सेंटीमीटर में आसानी से आपको राउंड फिगर्स मिल जाएंगे, तो कैलकुलेशन में आसानी होगी। स्पेशली जो जिम ट्रेनर्स या जिम ओनर अगर अपने बहुत सारे मेंबर्स या क्लाइंट्स की मेज़रमेंट करेंगे तो उनके लिए काफ़ी टाइम लगेगा अगर वो राउंड फिगर नंबर को रीड नहीं कर पाते, तो सेंटीमीटर में रीडिंग रखिएगा। हीप्स को मेज़र करने की भी 2 या 3 तरीके हैं, परंतु जो सबसे बेस्ट ये है कि जहाँ से मैक्सिमम पीक आ रही है आप वहाँ से उसको मेज़र कर लीजिए। मतलब कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ रीडिंग आ सकती है वो, हो सके तो आप रीडिंग को 2 या 3 बार भी ले सकते हैं ताकि मैक्सिमम एक्यूरेसी आप इसमें पा सकें। अगर आप 3 रीडिंग लेते हैं तो जो भी इसका 3 रीडिंग अगर आते हैं तो उसमें जो ना सबसे कम वाला सबसे ऊपर वाला ये छोड़ देना है, और उसके अलावा जो रीडिंग है उसको आपको कंसीडर करना है। ये तीनों को आपको प्लस करके उसको डिवीज़न करके कोई उसका मीन या एवरेज निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नहीं तो प्रोसेस फिर से बहुत ही लेंदी हो जाएगा और टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल भी रखे हुए हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल है, हमने सरकमफेरेंस ऑफ वेस्ट हमने 90 सेंटीमीटर, हिप्स भी अगर आया है 90 सेंटीमीटर, तो ऊपर से नीचे की तरफ ये मेज़रमेंट है। ये आपको याद रखना है। पहले वेस्ट को आप रखेंगे, वेस्ट के मेज़रमेंट की रीडिंग को, और उसको डिवाइड करेंगे हिप के मेज़रमेंट से। तो यहाँ पे दोनों ही फिगर सेम है तो रीडिंग हो जाएगा 1, फाइनल रीडिंग हो जाएगा 1। और एग्जाम्पल 2 में हम देख रहे हैं जहाँ पे वेस्ट की सरकमफेरेंस कम है, हिप की थोड़ी ज़्यादा है, तो उसका भी एग्जाम्पल हमने यहाँ पर देखा है। 80 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 90 सेंटीमीटर, और जो रीडिंग आ रहा है वो है 0.88। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। सरकमफेरेंस ऑफ वेस्ट यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है और हिप्स की सरकमफेरेंस कम है। 100 डिवाइडेड बाई 86, तो रीडिंग आ रहा है 1.16। अच्छा, अब ये जो आपको देखना है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है मेज़रमेंट करने की, क्योंकि बॉडी टाइप अलग अलग होते हैं। वैसे ही ओबेसिटी के भी अपने प्रकार हैं। तो कई सारे में से यहाँ पे 2 तरह के ओबेसिटी बेस्ड बॉडी टाइप्स को हम कंपेयर करेंगे। एक होता है एप्पल टाइप ओबेसिटी, दूसरा होता है पियर टाइप ओबेसिटी। एप्पल टाइप ओबेसिटी में क्या होता है कि अपर बॉडी में फैट ज़्यादा होती है, या तो आप बोल सकते हैं एब्डोमिनल फैट ज़्यादा होता है, विसरल फैट की मात्रा ज़्यादा होती है। जबकि पियर शेप बॉडी जो होता है या ओबेसिटी होती है उसके अंदर हिप्स रीजन में फैट ज़्यादा होता है। आप सेकंड पिक्चर में भी देख पाएंगे, दोनों तरह की ओबेसिटी को अच्छे से दिखाया हुआ है। मैटर क्या है कि जब ये ओबेसिटी
एप्पल टाइप ओबेसिटी होती है उसमें रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, जबकि लोअर बॉडी में अगर ओबेसिटी है तो आपका रिस्क थोड़ा कम होता है, हेल्थ रिस्क कम होता है। बाकी जो हमारे दो इंडिकेटर हैं जैसे कि बीएमआई, इसमें हमें पता तो चल जाता है कि भाई 30 से ज़्यादा बीएमआई है तो वो ओबेस पर्सन है, परंतु उस ओबेसिटी में रिस्क कितना है उसके हेल्थ के साथ वो चीज़ कभी पता नहीं चलती। बॉडी का टाइप क्या है, ओबेसिटी का टाइप क्या है, वो उसमें पता नहीं चल पाता है। और वैसा ही कुछ होता है फैट परसेंटेज के साथ। अगर आप इस पिक्चर में देखेंगे तो हो सकता है कि ये दो जो व्यक्ति को हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं ये दोनों ही के फैट परसेंटेज सेम हो सकते हैं, समान हो सकते हैं, परंतु इनके जो रिस्क है इनके बॉडी की ओबेसिटी को लेके ये बिल्कुल अलग अलग हो सकते हैं एक सेम परसेंटेज होने के बावजूद। तो इसलिए वेस्ट हीप रेशियो इतना इम्पोर्टेंट है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग 0.90 मेल के लिए या तो 0.90 से कम अगर आपका WHR मतलब कि वेस्ट हीप रेशियो अगर होता है तो आप हेल्थी पर्सन है, आपके लिए ओबेसिटी ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व नहीं कर रही है। और सेम चीज़ है फीमेल के लिए जिसमें फिगर है 0.85। अगर 0.85 के रेशियो में आपका वेस्ट हीप रेशियो अगर आ रहा है तो आपको रिस्क फैक्टर कम है आपकी ओबेसिटी में, अदरवाइज इससे जुड़े हुए कुछ रिस्क फैक्टर है। एक और ऑर्गेनाइजेशन है द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज़ डाइजेस्टिव एंड किडनी डिजीज़। ये यूएस हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनके भी अपने रीडिंग है। इनका कहना ये है कि अगर मेल की रीडिंग 1 से कम आती है और फीमेल की 0.8 से कम आती है तो वो हेल्थी है, अदरवाइज वो रिस्क फैक्टर जुड़ा हुआ है उनकी ओबेसिटी में। ये 3 डिफरेंट एजेंसीज़ के फिगर यहाँ पर हमने लिखे हैं। एक ये डच ऑर्गेनाइजेशन है स्पोर्ट्स मेडिसिन का, दैन WHO है और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज़ एंड डिजीज़ ऑफ किडनी डाइजेस्टिव एंड किडनी डिजीज़ का इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर आपको ये आंकड़े आप नोट कर सकते हैं कि नॉर्मल ओबेसिटी किसको कहा जाएगा, ओवरवेट किसको कहा जाएगा और ओबेस किसको कहा जाएगा। तो ओबेसिटी इंडिकेटर के तौर पे भी आप इन फिगर्स को यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आप सोचिए कि आप इस कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं, आपकी रीडिंग बहुत ऊपर है, जो भी इन 3 ऑर्गेनाइजेशन ने बताई इससे ऊपर है, तो क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़, जो भी ओल्ड एज पर्सन होगा उसकी मोर्टालिटी रेट ज़्यादा होगी अगर उनका WHR ज़्यादा है। उनका अगर हम इस पैमाने पे WHR के पैमाने पे अगर ओबेसिटी को तय करते हैं तो ये भी हो सकता है कि जितने लोगों को हम BMI के आधार पे या फैट परसेंटेज के आधार पे अगर हम उनको ओबेज मान लें और अगर हम WHR के मानांकों से उसको कंपेयर करें तो WHR के मानांकों पे 3 गुना ज़्यादा लोग मोटे पाए जाएंगे। तो ये बहुत ही एक स्ट्रिक्ट इंडिकेटर है, ये इतना लीनियर नहीं है बाकी दो इंडिकेटर की तरह। फैट परसेंटेज अगर हम कंसीडर करें यहाँ पे तो फैट परसेंटेज में ये आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि ओबेसिटी के साथ कितने हेल्थ रिस्क जुड़े हुए हैं, परंतु WHR में आपको पता चल जाता है। अगर आप WHR ना देखें और आप सिंपल ऑर्डिनरी रीडिंग भी देखें किसी भी ह्यूमन का, अगर आप देखें कि अगर उसको एब्डोमिनल ओबेसिटी ज़्यादा है तो उसके जुड़े कुछ कार्डियोवास्कुलर रिस्क डेफिनेटली होंगे। उस पर्सन को डायबिटीज़ टाइप 2 भी हो सकता है, हाइपरटेंशन भी हो सकता है, और एक चीज़ तो ये तय है कि उसकी जो बॉडी की फैट डिस्ट्रीब्यूशन पोटेंशियल है या जो नेचर है वो एब नॉर्मल है। अगर ज़्यादा फैट है एब्डोमिनल रीजन में तो ये एक और तरह का इंडिकेटर भी देता है, ये एक तरह का इंडिकेशन और देता है जो है कि आपके बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल का रिसाव ज़्यादा हो रहा है। कहीं ना कहीं आपको डिस्ट्रेस होने की ज़रूरत है, आपके स्ट्रेस बूस्टर एक्टिविटीज़ आपको कम करने की ज़रूरत है।
उसके अलावा ये एक और चीज़ का इंडिकेटर है जिसको बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। ये बताता है कि आपके बॉडी में ग्रोथ हार्मोन्स की भी कमी है, और ये दो जब कंडीशन जनरेट होती है तो ऑटोमेटिकली आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी और रेजिस्टेंस को भी ये अफेक्ट करता ही है। तो यहाँ पे आपके 3 हार्मोन यहाँ पे रोल प्ले करते हैं। जब आपका ये वेस्ट हीप रेशियो आपके फेवर में नहीं होता है तो समझिए कि कॉर्टिसोल का रिसाव ज़्यादा हो रहा है, आपके ग्रोथ हार्मोन्स कम हो रहे हैं, और इंसुलिन के अगेंस्ट में आपकी बॉडी की सेंसिटिविटी या तो बहुत एक्सट्रीम होगी या तो काफ़ी रेजिस्टेंट वाली होगी, मतलब कि आपकी सेंसिटिविटी या तो बहुत कम होगी। अगर आपका वेस्ट हीप रेशियो अगर कम है तो ये फर्टिलिटी बढ़ाता है, स्पेशली जो फीमेल्स पीसीओडी से परेशान हैं या इनफर्टिलिटी से परेशान हैं। अगर वो अपना वेस्ट टू हीप रेशियो अगर करेक्ट करते हैं तो काफ़ी बेनिफिट होता है। यहाँ पर ये भी देखा गया कि जिन फीमेल का WHR 0.7 या उससे कम है उनका एस्ट्रोजन लेवल ज़्यादा होता है और इनको प्रेगनेंसी कंसीव करने में काफ़ी आसानी मिलती है। अगर आप अपना WHR जो है ये 0.1 यूनिट भी अगर इम्प्रूव करते हैं तो 30% प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है प्रेगनेंसी कंसेप्शन की। तो ये फर्टिलिटी इम्प्रूवाइजेशन के लिए भी एक अच्छा इंडिकेटर हो सकता है। अगर आप ओबेसिटी से निजात पाना चाहते हैं, अगर आप इनफर्टिलिटी से परेशान हैं और आपको किसी ने अगर जिम एक्टिविटी रेकमेंड की है तो आपका टारगेट होना चाहिए कि आप एब्डोमिनल ओबेसिटी को जल्द से जल्द कम करें। यहाँ तक भी देखा गया कि जिन औरतों का विमेंस का वेस्ट सर्कमफेरेंस कम होता है इन कंपेयर टू हिप, उनके बच्चों की कॉग्निटिव एबिलिटी और ब्रेन डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। रीज़न ये है इसके पीछे कि जो हीप्स पे जो फैट्स होते हैं वो प्रेगनेंसी के दौरान बच्चों के ब्रेन को डेवलप होने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। धन्यवाद।